हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है इंसाइटफुल टीचिंग के अंदर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रास PYQs। मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास काम आते हैं, पूछे गए हैं। उन सवालों के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अवर नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन अपॉन यूनिट नंबर सेकंड। तो हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड है, जो यूजुअली हमारे पास ज़्यादातर मेजर यूनिट्स में पूछी जाती है, यूनिट नंबर सेकंड जो है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज अवर होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाती है, होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग हमारे पास एग्जांपल्स कैसे काम करते हैं और उसके रिगार्डिंग हमारे जो थ्योरम्स हैं वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास आज हम लोग टारगेट करने वाले, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अवर चैप्टर नेम इज होमोमॉर्फिज्म। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास दो चीजें जोड़ी गई हैं, होमोमॉर्फिज्म एंड नॉर्मल सब ग्रुप। तो या तो आप लोग मेजरली अगर स्टूडेंट सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं होमोमॉर्फिज्म पढ़ लें, जो कि इजी रहता है नॉर्मल सब ग्रुप के कंपैरेटिवली, या फिर आप लोग नॉर्मल सब ग्रुप भी पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों को कोई भी क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट नहीं चाहिए कि भाई कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी केस के अंदर, उन बच्चों को दोनों चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मेजरली हमारे पास होता यही है कि अलग अलग आते हैं दोनों क्वेश्चंस, होमोमॉर्फिज्म के और नॉर्मल सब ग्रुप के, पर आप दोनों भी एक साथ में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले हमारे पास होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, होमोमॉर्फिज्म जो है वो एक्चुअल में दो ग्रुप्स जो होते हैं उनको आपस में मैपिंग कराया जाता है। मान लो कि आपके पास एक ग्रुप है G स्टार, एक दूसरा ग्रुप आपका G डैश ऑफ, ठीक है। तो ये मान लो आपने दो ग्रुप्स मान रखे हैं, तो दोनों ग्रुप्स को आप लोग एक्चुअल में ग्रुप क्या है, एक सेट ही है। ग्रुप क्या है हमारे पास, सेट की तरह फॉर्मेशन है। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि जो सेट है उन्हीं की फॉर्मेशन को जब हम लोग मैपिंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो मैपिंग है वो सेट से हमारे पास ग्रुप के अंदर बन गई है, तो कुछ चीजें वहां पे प्रिजर्व्ड रहती हैं। वो प्रिजर्वेशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो हम लोग कहते हैं होमोमॉर्फिज्म जो है उसे हम लोग कहेंगे अ मैपिंग। होमोमॉर्फिज्म क्या है हमारे पास, अ मैपिंग फ्रॉम ग्रुप G star to G dash naught such that f of G to G dash such that f of A star B is equals to f of A of f of B for all A comma B belongs to G। मतलब कि अगर हमारे पास ये कंडीशन उन फंक्शंस के बीच में, ये जो कंडीशन हमने लिखी है ये कंडीशन प्रिजर्व रह जाए। ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपने जो डोमेन लिया है, ग्रुप G डोमेन लिया है और ये आपने कोडोमेन लिया है G डैश, तो इसमें जो एलिमेंट्स आपके पास A B C टाइप के एलिमेंट्स है और ऑपरेशन कौन सा अप्लाइड हो रखा है, स्टार। और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, मान लो हमारे पास, क्योंकि इन एलिमेंट्स की इमेजेस होंगी, तो वो एलिमेंट्स होंगे, मान लो A की इमेज हमारे पास है A, B की इमेज हम लोगों ने कहा कि FB है, C की इमेज हमारे पास FC है और FD की इमेज हमारे पास कौन है, FD है। और इसके ऊपर हमारे पास ऑपरेशन लगा हुआ है Z नॉट, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि मान लो अगर इन दोनों एलिमेंट्स में से किसी दो एलिमेंट को, मान लो A और B को मैंने आपस में ऑपरेट कराया, दोनों को ऑपरेट कराया और मुझे मिल गया एलिमेंट D, ठीक है। इन दोनों को ऑपरेट कराया इस ग्रुप के अंडर और मुझे एलिमेंट मिला D। तो मैं इस एलिमेंट की इमेज चेक कर लूं चाहे इसकी एलिमेंट की इमेज चेक कर लूं, मुझे दोनों की सेम ही मिलनी चाहिए। मतलब कि A स्टार B जो है वो जो इमेज आएगी वो मुझे f ऑफ D के बराबर आनी चाहिए, और A स्टार B की जो इमेज आएगी वो FD के बराबर कब आएगी, जब आएगी तब हमारे पास यहाँ पे जो FD है वो A और B के साथ ऑपरेशन करने पर भी मिलना चाहिए। इमेज तो साथ साथ सेम आनी चाहिए, कंडीशन साथ में ये कि f ऑफ D इन दोनों के बराबर भी हो। मतलब इन दोनों एलिमेंट, जैसे इन दोनों एलिमेंट को प्रोडक्ट करने पे ये मिला, सिमिलरली इन दोनों एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करने पे आपको f ऑफ D भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा केस हो सकता है, अगर ऐसी चीजें हो सकती है किसी फंक्शन के अंडर, तो हम लोग कहते हैं वो फंक्शन जो है हमारे पास कैसा है, होमोमॉर्फिक है। हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बन जाता है, इसे हम लोग कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। अगर दोनों फंक्शन इनके साथ साथ जो मैपिंग हमने बनाई है एफ मैपिंग, ये जो एफ मैपिंग हम लोगों ने बनाई है ये 1 1 बन जाती है हमारे पास 1 1,
और साथ में ऑन टू। वन वन कैसे प्रूफ करते हैं वो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर्स आगे भी देखेंगे वीडियो के अंदर, और ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं वो भी हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। लेकिन मान लो जैसे हमारे पास फंक्शंस हैं, उनमें वन वन ऑन टू अगर हमें प्रूफ करना हो तो हम लोग कहेंगे कि अगर इनको वन वन ऑन टू में प्रूफ करना है तो हम लोग उसे देखेंगे कि अगर साथ में होमोमॉर्फिज्म के साथ वन वन ऑन टू भी ये फंक्शन बन जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन कर रखा है ये फंक्शन बन जाता है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। इसे हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, मतलब कि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट बन गए हैं, एक दूसरे जैसे बन गए हैं, एक दूसरे की तरह दिखने वाले बन गए हैं। मतलब मैथमेटिकली लैंग्वेज के अंदर ये दोनों एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इनसे हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास आगे और चीजें किस तरह से काम करती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो हम पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को हम लोग क्या है जो जनरली एफ से डिनोट करते हैं। एफ में क्या आता है कि एफ जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होती है उसे हम लोग लिखते हैं के ऑफ एफ। इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जी के विच आर मैप टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो मतलब कि अगर हमने ये मैप बनाई है तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हमारे पास इस ग्रुप जी का, ग्रुप है तो अपने आप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा। तो इसमें जो भी एलिमेंट मान लो ए बी सी डी ई एफ जी जो भी एलिमेंट है, जो जो एलिमेंट इस मैप पे इस पे मैप हुए होंगे, जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमारे पास वन वन मैप ही बने, कई बार मैनी वन भी बन सकती है। तो जो जो एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश पे मैप होंगे, वो एलिमेंट कहलाएंगे हमारे पास कर्नल ऑफ एफ के अंदर। तो उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे कि दीज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज अ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो अभी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास जो थ्योरम्स है इंपॉर्टेंट, उन थ्योरम्स को कंसिडर करते हैं। बेसिक डेफिनेशंस के लिए हम लोग अलग से वीडियोस बना देंगे और पूरा डिटेल वीडियोस बनेंगे तो उसमें आप समझ लीजिएगा। मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे मैंने वन वन ऑन टू के रिगार्डिंग भी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है सेट एंड फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चरल अलजेब्रा बीएससी पार्ट 3 प्लेलिस्ट, उसमें आप चेक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट अपना कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को ज्यादा मैं टारगेट करूँ, डेफिनेशंस और एग्जांपल्स में कम करा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस जो है कम समय में कवर हो सके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन एक थ्योरम आती है वो थ्योरम हम लोग देखते हैं। अवर थ्योरम इज मोस्ट एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें काफी सिंपल सी और कुछ कुछ थ्योरम सी जो बार बार रिपीट होती रहती है, काफी इजी रहता है ये। इसमें क्या है हमारे पास, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, आपको बोला गया कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है। आपको बोला गया कि होमोमॉर्फिज्म है मतलब कि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होल्ड करता है। थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थ्योरम कह रही है कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश। होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश के ऊपर। ठीक है, एंड देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करना है, पहला प्रूफ करना है कि H अगर सब ग्रुप हो, H हमारे पास सब ग्रुप हो G का, तो इंप्लाइज करता है कि f ऑफ H जो है, f ऑफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। मतलब देखिए इसको कैसे कह सकते हैं कि हम अगर हमारे पास ये G है और ये G डैश है, ठीक है, ये G है तो यहां पे इसका कोई सब ग्रुप बन रहा है H। ठीक है, सब ग्रुप हमारे पास सबसेट ही होता है हमेशा। तो इसकी जो इमेज होगी, ये जो इमेज बनेगी हमारे पास, इसकी जो इमेज बनेगी एफ ऑफ एच, ये एफ ऑफ एच जो इसकी इमेज होगी ये भी हमारे पास इस ग्रुप की क्या होगी, सब ग्रुप ही होगी। ये हमें प्रूफ करना है कि मतलब यहां सब ग्रुप तो यहां भी सब ग्रुप ही बनना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पे दिखानी है, प्रूफ करनी है कि हमें यहाँ पे जो सब ग्रुप होता है वो सब ग्रुप उस तरफ भी होता है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो थ्योरम दे रखी है उसमें हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। इसका सेकंड पार्ट भी है साथ में, एक पार्ट हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है कि H अगर G का सब ग्रुप हो, तो हमें पता है कि F G टू G डैश क्या दे रखी है आपको, इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि x स्टार y इज इक्वल्स टू f ऑफ y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू G। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ। एंड साथ में हमें दिया हुआ है एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है हमारे पास, G का सब ग्रुप है। हमें प्रूफ करना है कि FH जो है वो G का जिसका क्या है हमारे पास सब ग्रुप है। तो FH को सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि पहले में दिखाना पड़ेगा कि FH जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, G डैश का।
तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे, नाउ वी नो दैट होमोमॉर्फिज्म में जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होता है। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा ही जीडीएस के आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होता है। तो ये एलिमेंट है इसका, तो इस एलिमेंट की इमेज कहां चली गई, इस पे चली गई। एज ई बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच में बिलोंग करेगा। मतलब ये बिलोंग किस में कर रहा है, इंप्लाइज ई डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। इंप्लाइज क्या हो गया यहां से हमारे पास कि एफ ऑफ एच इज नॉन एम्प्टी। मतलब जैसे हमें पता है कि होमोमॉर्फिज्म के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट से ही मैप होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास सब ग्रुप में होता है, और सब ग्रुप की इमेज किस में होती है, हमारे पास सब ग्रुप के इमेज वाले ग्रुप में होती है। तो इस ग्रुप में हमारे पास इसकी इमेज ये कौन है, ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट का ई डैश, और ये बन गया इसके अंदर। और क्योंकि कोई एलिमेंट इसके अंदर जा रहा है इस वजह से हमारे पास ये सबसेट क्या बन गया, नॉन एम्प्टी बन गया। और क्योंकि ये एलिमेंट हमारे पास जी डैश का एलिमेंट है और जी डैश का एलिमेंट ये अक्वायर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया, सबसेट ऑफ जी डैश बन गया। तो अब हमें पता चल गया कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि जी डैश का हमारे पास सबसेट है। तो हमें बताना है कि ये हमारे पास क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। हमें ये दिखाना होता है वन स्टेप टेस्ट के अंदर कि ए डैश, ए और बी अगर बिलोंग करते हैं तो ए बी वर्ड्स भी बिलोंग करता है। तो हमने मान लिया कि ए डैश और बी डैश जो है एफ एच में बिलोंग करते हैं, सच दैट एफ एच में बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ये एच में किसी एलिमेंट्स की इमेज बन रहे होंगे, ठीक है। सच दैट ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास ए डैश है, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू बी डैश है, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। मतलब ए और बी में दो ऐसे एलिमेंट है जिनकी दोनों एलिमेंट इमेज बन रहे होंगे तभी इसके अंदर गए होंगे, ठीक है। आवर टारगेट इज, अगर ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर गए हैं तो इन दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो ए बी इनवर्स वो भी इसके अंदर जाता है। तो उसे जाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें, कि हमें लेना पड़ेगा कि वो एलिमेंट जो है वो किसकी इमेज बनता है, वो एलिमेंट भी इमेज बनता है। तो नाउ हमें दिखाना है कि ए डैश बी डैश का इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करता है एफ एच के अंदर। टू शो ये भी दिखाना है हमें। तो इसे लाने के लिए हम लोग लेके चलते हैं ए डैश बी डैश का इनवर्स। टेक ए डैश बी डैश इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश किसका वैल्यू है, दैट इज एफ ऑफ ए की वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ बी की वैल्यू है, और इसे लिख दिया हम लोगों ने इनवर्स, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमें पता है कि जो इनवर्स होता है होमोमॉर्फिज्म के अंदर वो हमेशा इनके अंदर आ जाता है, दैट इज एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमें पता है कि ये जो एफ दिया हुआ है ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म होने की जैसे दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज एफ ऑफ ए बी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ बी इनवर्स बन गया। अब एफ ऑफ बी इनवर्स हमारे पास कहां जाएगा, देखो एज a comma b belongs to h implies that a b inverse belongs to h as h is subgroup। h क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है। तो इंप्लाइज क्या हो गया, इसका मतलब इंप्लाइज हुआ कि जैसे ही ए बी इनवर्स हमारे पास h में गया तो ये एलिमेंट कहां चला जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाला एलिमेंट h में जाता है तो ये कंप्लीट एलिमेंट किस में चला जाएगा, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ऑफ h, ठीक है। एफ ऑफ एच में चला गया, मतलब ये एलिमेंट किस में चला गया, एफ ऑफ एच में चला गया। इंप्लाइज ए डैश बी डैश का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। और हमें पता है कि हम लोग लेके चले थे कि ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू, हम लोग लेके चले थे, क्या लेके चले थे हम लोग कि ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, और इंप्लाइज करा दिया हम लोगों ने कि ए डैश बी डैश का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। तो यहां से क्या पता चल गया, दिस इज अ वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इंप्लाइज सब ग्रुप बना दिया किसको, इंप्लाइज एफ ऑफ एच जो है हमारे पास सब ग्रुप है जी डैश का। तो ये हमारी कंक्लूजन निकला इस थ्योरम का स्टेटमेंट का। और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इसी का दूसरा पार्ट हमारे पास हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एच जो है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है आपको कि जो थ्योरम है हमारे पास इसमें प्रूफ करना है कि एफ के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो एफ ऑफ एच डैश अगर हमारे पास इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश implies f inverse h is a
F inverse H dash is a F inverse H dash is a सबग्रुप ऑफ जी। ये आपको प्रूफ करना है। देखो इस बार क्या बोला जा रहा है, इसी स्टेटमेंट का हमारे पास सेकंड जो इसका सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म हमारे पास F कोई है, यहाँ पे A B C C समथिंग कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, और यहाँ पे F ऑफ A F ऑफ B ऐसे कोई एलिमेंट है मान लो, ठीक है, इनको भी हटा दो, डायरेक्ट मान लो कि यहाँ पे कोई हमारे पास, अब ये हमने बोला कि H डैश कोई सब ग्रुप है यहाँ पे, क्योंकि ये G डैश था, ये G है, तो इसका ये हमारे पास H डैश सब ग्रुप है। अब क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म क्रिएट हो रही है, मतलब ये H डैश जो बना है ये यहाँ पे किसी ना किसी सेट की इमेज तो बना होगा, ऐसे तभी तो मैप हुआ होगा कि कोई ना कोई सेट हमारे पास यहाँ जरूर होगा जिसकी ये इमेज बना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सेट हमारे पास बना है, ये जो हमारे पास है, दिस इज व्हाट F इनवर्स ऑफ H डैश, यही तो है हमारे पास, दैट इज प्री इमेज ऑफ H डैश। तो ये दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस ऑफ H डैश, मतलब ये जो बनता है, ये जो सेट ऑफ प्री इमेजेस बनता है, ये हमारे पास G का क्या बनता है, सब ग्रुप बनता है। ये आपको प्रूफ करना है विद दिस थ्योरम। यहां से हमें कंक्लूजन निकालना है कि ये जो प्री इमेजेस का कलेक्शन आता है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म के अंदर, ये भी आपका क्या बनता है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए चलो प्रूफ करते हैं इसको। तो यहां से हमें क्या लेके चलना है, एज हमें पता है कि F इज अ होमोमॉर्फिज्म, F होमोमॉर्फिज्म है, इंप्लाइज क्या होगा कि F ऑफ x स्टार y इज इक्वल्स टू F ऑफ x ऑफ F ऑफ y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू G, ठीक है। साथ में हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास पता है कि H डैश को हमें बताना है कि सब ग्रुप है, एंड H डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि H डैश क्या है, सब ग्रुप है G डैश का। नाउ as we know F of E is equals to E dash implies E equals to F inverse of E belongs to F inverse of H dash, as E dash belongs to H dash। हमें पता है कि एफ ई जो है एफ ई डैश के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है हमारे पास प्री इमेज बन गई, किसकी, ई डैश की प्री इमेज बन गई। ई डैश इज अ प्री इमेज ऑफ ई डैश, और ये किस में बिलोंग करता है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू हमारे पास प्री इमेज ऑफ एच डैश, क्योंकि ई डैश किस में बिलोंग करता है, ई डैश बिलोंग करता है हमारे पास एच डैश के अंदर। एच डैश में जो एलिमेंट है उसी की प्री इमेज का कलेक्शन तो है ये कौन है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस ऑफ एच डैश। और एच डैश में कौन एलिमेंट होगा, क्योंकि सब ग्रुप है तो ई डैश भी होगा, एज एच डैश इज अ सब ग्रुप। एच डैश हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है, इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इसका सिलेक्शन होगा ना। इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, एफ इनवर्स एच डैश इज नॉन एम्प्टी, और क्योंकि ये जो एलिमेंट एज ई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, ये बिलोंग करता है, और ई किसका एलिमेंट है, ई एलिमेंट हमारे पास है जी का, इंप्लाइज दिस अ सबसेट ऑफ जी ऑल्सो। तो हमें ये पता चल गया कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी के पास, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सबसेट है ये क्या बनता है, उसका सब ग्रुप बनता है। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ एच डैश। हमने कहा कि इनवर्स जो है उसके अंदर हमने दो एलिमेंट अज्यूम कर लिए, सच दैट ये कैसे होंगे, ये क्यों बने होंगे, सच दैट एज ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए हमारे पास जो होगा क्या बना होगा, ए इज हमारे पास क्या होगा, प्री इमेज ऑफ ए डैश, एंड बी इक्वल्स टू प्री इमेज ऑफ बी डैश, ये बन रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू ए प्री इमेज ऑफ ए डैश एंड बी इज द प्री इमेज ऑफ बी डैश, एज ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू एच डैश। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए की इमेज कौन होगा, हमारे पास ए डैश होगा, और एफ ऑफ बी की इमेज कौन होगा हमारे पास, दैट इज बी डैश होगा, ठीक है। नाउ हमें ये लेके चलना है कि हमारे पास ए बी इनवर्स जो है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो ये लेके आना है हमें। हम लोग लेके चलते हैं कि ए बी इनवर्स जो है उसका कंक्लूजन कितना निकलेगा, तो हम लोग लेके चलें लेट ए बी इनवर्स, हम लोग लेके चले ए बी इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज क्या, तो हम लोग लेके चल रहे हैं एफ ऑफ ए बी इनवर्स,
ठीक है, हम लोग लेके चल रहे हैं फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए बी इनवर्स, इसे लिख सकते हैं दैट इज एफ ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की पावर हमारे पास होल इनवर्स। ये मैंने होमोमॉर्फिज्म से दोनों को अलग अलग लिख दिया, और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि बी जो होता है वो हमारे पास ऊपर आ जाता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको दैट इज एफ ऑफ ए किसकी इमेज है, दैट इज ए डैश की इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ ए डैश। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल गया, दिस इज द इमेज ऑफ ए डैश और दिस इज द इमेज ऑफ बी डैश की होल्ड इमेज दैट इज इनवर्स। ठीक है, एज यहां से मुझे क्या मिल गया, एज ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू एच डैश इंप्लाइज ए डैश बी डैश का इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश, क्योंकि एच डैश क्या है हमारे पास, इज अ सब ग्रुप, तो इस सब ग्रुप होने के कारण इसके अंदर बिलोंग करता है। और जैसे ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर गया तो इसकी प्री इमेज कहां जाएगी, विच इंप्लाइज जो हमारे पास ए डैश कॉमा बी डैश की प्री इमेज इमर्स का हमारे पास जो इमेज है प्री इमेज विच विल बिलोंग्स टू प्री इमेज ऑफ एच डैश। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया है एलिमेंट, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू कहां पे जाएगा, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू हमारे पास एफ इनवर्स एच डैश, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सॉरी गलत लिख दिया। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स बी इनवर्स एच डैश बिलोंग्स टू हमारे पास एच डैश। तो अब हमें लाना क्या है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एच डैश में चला गया, तो यहां से कह सकते हैं कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एच डैश इंप्लाइज एफ ऑफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश। अगर ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है तो यहां से कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, मतलब कि ये एलिमेंट हमारे पास क्या है, इस सेट के अंदर इसकी प्री इमेज बनता है, which implies as a comma b belongs to f inverse of h implies that a b inverse belongs to f inverse of h implies that f inverse of h is subgroup of g। ये क्या बन गया हमारे पास, सब ग्रुप बन गया g का। दिस इज आवर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट थ्योरम। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है उसे हम लोग करते हैं। Our next theorem is if f is a homomorphism of group G to G dash with kernel K, then kernel K is a subgroup of G। आपको बोला गया है नेक्स्ट थ्योरम आपके पास ये है कि अगर f हमारे पास G टू G एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, एंड K हमारे पास इसकी कर्नल हो, K इज कर्नल, देन आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ कर्नल ऑफ f इज सबग्रुप ऑफ G, कर्नल ऑफ f इज सबग्रुप ऑफ G। ये हमारे पास क्या बनती है, G की सबग्रुप बनती है। ठीक है, ये सिंबल हमने जो लगाया है एंगल वाला है, किसका सिंबल होता है, सबग्रुप का होता है, तो हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी सी थ्योरम है, देखो प्रूफ करते हैं इसको। हमें पता है कि एज एफ जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इंप्लाइज क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नाउ हमें पता है कि कर्नल ऑफ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कर्नल, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल की डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या मिलती है हमें, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई डैश, ये मिलना चाहिए। तो वो सारे एलिमेंट जी के जो हमारे पास ई डैश पे मैप होते हैं, दोज आर कॉल्ड कर्नल। तो हमें बताना है कि कर्नल जो है हमारे पास क्या बनती है, सब ग्रुप बनती है। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि कर्नल जो हमारे पास जी का क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। एज एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू जी
implies that f of e is equals to e dash implies e belongs to kernel of f implies kernel of f is non-empty and subset of g। कर्नल ऑफ एफ क्या है हमारे पास, नॉन एम्प्टी है और जी की क्या है, सबसेट है। नाउ हमें पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो नाउ लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। हमने मान लिया कि ए और बी कर्नल और एफ में बिलोंग करते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि ए बी इनवर्स भी किस में बिलोंग करता है, कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करता है। तो इंप्लाइज दैट ए अगर कर्नल में बिलोंग करता है, अगर कर्नल ऑफ एफ में बिलोंग करता है, इंप्लाइज क्या होगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई डैश। सिमिलरली बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ इंप्लाइज दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू ई डैश। ठीक है, तो दोनों क्या देते हैं हमें, ई डैश देते, तभी तो उसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे लिखते हैं कि अगर हमें लाना है, अगर हमें ये प्रूफ करना है, नाउ लेट हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स ही बिलोंग करता है, तो हम लोग लेके चल रहे हैं ए बी इनवर्स, दैट इज एफ ऑफ ए बी इनवर्स क्या आना चाहिए आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तभी मिलेगा कर्नल के अंदर जाएगा। सो इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, ये मैंने किससे लिख दिया, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से लिख दिया। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल गया, दैट इज एफ ऑफ ए कितना जाता है मुझे, एफ ऑफ ए मिलता है मुझे आइडेंटिटी डैश ऑफ ई डैश, और ये एलिमेंट मुझे कितना मिलेगा, दैट इज ई डैश के इनवर्स। ठीक है, ये एलिमेंट मुझे कितना देगा, ई डैश का इनवर्स देगा। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज विच इज गिवन एज ई डैश ऑफ ई डैश, क्योंकि ई डैश का इनवर्स कौन होता है, ई डैश होता है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई क्या मिलेंगे मुझे, ई डैश। इंप्लाइज क्या हुआ, एफ ऑफ ए बी इनवर्स भी मुझे क्या दे रहा है, ई डैश दे रहा है, और जो भी एलिमेंट मुझे ई डैश में मैप करता है वो एलिमेंट किसमें चला जाता है, विच इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ के अंदर। जब मैंने ए और बी कर्नल में एज्यूम किए, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ए बी इनवर्स भी कर्नल में जाता है, तो इंप्लाइज हो गया दैट इज कर्नल ऑफ एफ इज सब ग्रुप ऑफ जी। यहां से मेरे पास कन्प्रूफ हो गया कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो मेरे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का। ठीक है, our next theorem is every homomorphic image of an abelian group is abelian। नेक्स्ट बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स, देखो इतनी सिंपल थ्योरम्स है इसके अंदर, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये थ्योरम्स आपको आराम से याद हो जाएंगी, और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आप आराम से नंबर ले सकते हो, बहुत इजी है अगर आपने सही तरीके से इन थ्योरम्स को याद किया है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स इजी होती हैं, और आपको थोड़ी सी थ्योरम्स याद करनी है, और फिर क्वेश्चंस भी आराम से इससे हो जाते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि होमोमॉर्फिज्म आराम से अच्छे से पढ़ लें, आपके क्वेश्चंस आराम से इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि अगर f आपका G टू G होमोमॉर्फिज्म हो, बी अ होमोमॉर्फिज्म, तब हमारे पास अगर एक H इज अबेलियन इन G इंप्लाइज f ऑफ H इज अबेलियन। ठीक है, और अगर हमारे पास H इज साइक्लिक इन G इंप्लाइज f ऑफ H इज साइक्लिक। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें प्रूफ करने हैं, तो हम लोग लेके चलते हैं प्रूफ। लेट f G टू G डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, G टू G डैश हमने क्या मान लिया, एक होमोमॉर्फिज्म एज्यूम कर लिए। नाउ हमने क्या कहा, नाउ हमने होमोमॉर्फिज्म पता है, इंप्लाइज क्या हो गया, यहां से कह सकते हैं कि इंप्लाइज f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू f ऑफ y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू G। ठीक है, सभी G के लिए ऐसा काम हो सकता है। अब हम लोग लेके चलते हैं कि G या H हमारे पास कोई सेट है जो कि G के अंदर क्या है, अबेलियन है, दिस इज अ सब ग्रुप। ठीक है, H इज एन अबेलियन सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, H अगर हमारे पास अबेलियन सब ग्रुप है, इंप्लाइज दैट f ऑफ H
इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश। हमें पता है कि अगर H उसका अबेलियन सब ग्रुप है तो सब ग्रुप होगा। तो अगर हम लोग कहें, इसे एक स्टेटमेंट और बढ़ा लीजिए, दैट इज इंप्लाइज, हमें पता है कि H इज अ अबेलियन सब ग्रुप ऑफ H, इंप्लाइज H इज सब ग्रुप ऑफ G, H उसका सब ग्रुप है। और अगर H सब ग्रुप है तो F ऑफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। हमने पहली थ्योरम यही करी थी कि अगर H G में सब ग्रुप होता है तो होमोमॉर्फिज्म के अंडर क्या होता है कि F ऑफ H जो है वो G डैश का सब ग्रुप हो जाता है। अब हमें ये दिखाना है कि क्योंकि ये वाला अबेलियन है इसलिए ये वाला भी अबेलियन होगा, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे अबेलियन होने के लिए, इस कंडीशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर प्रूफ करना है ना अबेलियन लाना। तो लेट x, y बिलोंग्स टू f ऑफ h। अगर x और y f ऑफ h में बिलोंग करते हैं तो इंप्लाइज होगा देयर एग्जिस्ट a, b बिलोंग्स टू h सच दैट f ऑफ a इक्वल्स टू x एंड f ऑफ b इक्वल्स टू y। क्योंकि इमेज का मतलब ये होता है कि वो दोनों किसी ना किसी एलिमेंट्स की ऐसे जरूर होंगे h के अंदर जिनकी वो इमेजेस बन रहे होंगे। ठीक है, विच इंप्लाइज हमें लेके चलना है x इक्वल्स टू y। हमें लाना क्या है, हमें x और y को yx लेके आना है। ठीक है, तो ये लेके चल लिए हम लोग। अब हमें जानते हैं कि f ऑफ x से लिख सकते हैं हम लोग f ऑफ a, इसे लिख सकते हैं f ऑफ b लिख सकते हैं। और क्योंकि f हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है इस वजह से इसे लिख सकते हैं हम लोग f ऑफ a b। ठीक है, और a और b हमारे पास किसके एलिमेंट है, a और b हमारे पास एलिमेंट्स है h के, और h क्या है हमारे पास, h इज अबेलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी हमारे पास किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। तो यहां रिप्लेस कर दो f ऑफ बी ए, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, f ऑफ b f ऑफ a इज इक्वल्स टू वाई एक्स। एक्स वाई लेके चले थे, वाई एक्स ले आए, तो हमें क्या पता चल गया कि एफ एच जो है वो हमारे पास क्या है, अबेलियन सब ग्रुप है। which implies fh is which implies f of h is abelian। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास f of h क्या है, एक अबेलियन सब ग्रुप है। सिमिलरली हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास अगर साइक्लिक होगा तो क्या मिलेगा, तो यहां से हम लोग मान लेंगे कि इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ g which implies h is a subgroup of g which implies fh is a subgroup of g। यहां तक हमारा सेम ही रहेगा। अब हमें यहां ज्यूम करना है, चेंज करना है, वो हमें यहां करना होगा क्योंकि यहां पे प्रॉपर्टीज हमारी चेंज होंगी सारी। तो अगर हमें पता है कि x और y बिलियन साइक्लिक लाना है ना, तो हमें पता है कि एज h इज साइक्लिक which implies there exists a belongs to h such that h is a is a generator of h। क्योंकि अगर एक साइक्लिक है तो वहां पे एक h में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो कि क्या बन रहा होगा, h का जनरेटर बन रहा होगा। विच इंप्लाइज h इज इक्वल्स टू a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसी पावर्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ लेट x, y बिलोंग्स टू f ऑफ h, या फिर x मान लिया हम लोगों ने, f बिलोंग्स टू f ऑफ h, implies that there exists a की पावर m belongs to h such that f of a की पावर m equals to क्या देगा आपको, x देगा। ठीक है, क्या दे दिया आपको, a की पावर m equals to x मिल गया। ठीक है, x हमारे पास h में है तो हम लोगों ने कहा कि a की पावर m में वो x जो जिसकी वो एलिमेंट बन रहा हो उसकी पावर में वो इमेज में लिखा गया। अब हम लोग लेके चल रहे हैं, दैट इज x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसे, दैट इज a की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, यहां से मैं ऊपर लेके चलता हूं इसको, ये लो यहां पे लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू f ऑफ a की पावर m कैन बी रिटन एज f ऑफ a स्टार a स्टार a स्टार अप टू सो ऑन a स्टार। कितने टाइम्स लिखा जाएगा, ये m टाइम्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स टू f ऑफ a ऑफ f ऑफ a ऑफ f ऑफ a ऑफ f ऑफ a। कितने टाइम्स लिखेंगे हम लोग इसे भी, m टाइम्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे m टाइम्स, क्योंकि f ऑफ a इसे हम लोगों ने होमोमॉर्फिज्म लगा दी, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, सबको अलग अलग करके लिख दिया m टाइम्स।
तो ये क्या लिख गया हमारे पास, x इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की पावर कितनी हो गई, दैट इज m हो गई। मतलब जब भी हमारे पास x जो है, a जो है वो हमारे पास इसका जनरेटर हुआ, तो f ऑफ a किसका, x हमारे पास किसका जनरेटर बन गया, दैट इज m का f ऑफ a का जनरेटर बन गया। implies for all x belongs to h, for all x belongs to हमारे पास x belongs to f of h, we can say x can be written as f of a to the power of m, where m belongs to z, implies f of h is cyclic group, implies f of h is cyclic subgroup of g dash, where f of h is equals to f of a। तो जो हमारे पास h का जनरेटर होता है उसी की इमेज जो होता है वो हमारे पास किसकी जनरेटर बन जाता है, f ऑफ h का जनरेटर बन जाता है। तो अगर h का जनरेटर a है तो f ऑफ h का जनरेटर कौन बनेगा, f ऑफ a बन जाएगा। बहुत इजी थ्योरम्स थी, ठीक है। Our next important theorem is a homomorphism f from a group G2 into G dash is a monomorphism। तो पहले मोनोमॉर्फिज्म देख लीजिए क्या होती है। मोनोमॉर्फिज्म हम लोग किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है, ठीक है। मोनोमॉर्फिज्म, अगर हमारे पास एक FG2G होमोमॉर्फिज्म है, इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, एंड F is 1-1 मैपिंग, देन F is मोनोमॉर्फिज्म। F अगर हमारे पास 1-1 होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ 1-1 भी हो जाती है तो हम लोग कहते हैं दैट इज द मैपिंग इज मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करना है हमें मोनोमॉर्फिज्म के साथ में, ठीक है। मोनोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करके हम लोगों को नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करनी है। तो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट थ्योरम। होमोमॉर्फिज्म f ऑफ अ ग्रुप G to G डैश, एक होमोमॉर्फिज्म आपको दिया हुआ है G to G डैश, थ्योरम है आपकी नेक्स्ट ये, ठीक है। आपको दिया हुआ है होमोमॉर्फिज्म एंड इज अ मोनोमॉर्फिज्म। आखिर ये होमोमॉर्फिज्म जो है इज अ मोनोमॉर्फिज्म if and only if kernel of f equals to identity element where e is identity element of g। मतलब कि अगर हम लोग ये कहें कि अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बनी है, ये होमोमॉर्फिज्म क्या है, ये जो हमने होमोमॉर्फिज्म बनाई है, इस होमोमॉर्फिज्म को हमें क्या बनाना है, मोनोमॉर्फिज्म बनाना है। तो आपको कर्नल चेक करनी पड़ेगी कि अगर कर्नल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कौन सा वाला, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तब हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो ये होमोमॉर्फिज्म थी ये सिंपली होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ये हमारे पास बन गई है एक मोनोमॉर्फिज्म। उसका उल्टा कैसे प्रूफ करना है, उल्टा प्रूफ करना है कि अगर कर्नल में हमारे पास अगर ये मोनोमॉर्फिज्म हुई, ये f हमारे पास G2 G डैश एक मोनोमॉर्फिज्म हुई, तो नेसेसरी तौर पर हमारे पास कर्नल के अंदर क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, दैट इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें ये प्रूफ करना है दोनों तरफ से। लेट्स स्टार्ट नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन से हम लोग प्रूफ करते हैं इसका, नेसेसरी कंडीशन से प्रूफ करते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, f इज अ मोनोमॉर्फिज्म। तो हम लोग मान के चलते हैं f G2 G डैश इज अ मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या है, इंप्लाइज f इज होमोमॉर्फिज्म एंड f इज 1-1, मतलब f होमोमॉर्फिज्म भी है और 1-1 भी है। तो हमें प्रूफ करना है, टू शो, क्या करना है हमें, टू शो कर्नल ऑफ f इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें ये लाना है। तो नाउ लेट इफ पॉसिबल there exists x belongs to G
सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई डैश। हमने बोल दिया कि ऐसा एलिमेंट है जी के अंदर जिसकी इमेज कौन बनता है, ई डैश बनता है। सो इंप्लाइज दैट, अब हमें पता है कि एज कर्नल ऑफ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट इंप्लाइज एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, which implies f of x equals to f of e and f is 1 1, f is 1 1 implies क्या होगा, 1 1 होने का मतलब क्या है कि x must be equal to e, which implies x is none other than e only। मतलब कि अगर हम लोगों ने ऐसा कोई भी एलिमेंट अगर जी में उठाया जो कि हमारे पास ई एलिमेंट इमेज दे रहा होगा, ई डैश दे रहा होगा, तो वो एलिमेंट लास्ट में कंक्लूजन होकर के निकल जाएगा कि वो एलिमेंट कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता। उस एलिमेंट को कौन होना पड़ेगा, उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट ही होना पड़ेगा। मतलब कि कर्नल के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं आ सकते। इंप्लाइज कर्नल ऑफ एफ कंटेन ओनली, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट को ही कंटेन करेगी। तो नेक्स्ट हम लोग इसे प्रूफ करेंगे इसका सफिशिएंट कंडीशन। नेक्स्ट वी विल प्रूफ इट सफिशिएंट कंडीशन। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एफ जो है वो क्या है, मोनो होमोमॉर्फिज्म है, ना कि एक होमोमॉर्फिज्म है। हमें मोनोमॉर्फिज्म उसे प्रूफ करना है। हम लोग मान के चलते हैं कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड साथ में हम लोग मान लेते हैं कि कर्नल ऑफ एफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें शो क्या करना है, टू शो एफ इज मोनोमॉर्फिज्म। एफ को मोनोमॉर्फिज्म बताने का मतलब क्या है, हमें दिखाना पड़ेगा कि इंप्लाइज एफ इज अ 1 1। हमें ये दिखाना है कि एफ कैसी है, 1 1 है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो नाउ लेट x, y belongs to G such that f of x equals to f of y। हम लोगों ने दो एलिमेंट ऐसे अज्यूम कर लिए सच दैट कि दोनों एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास इक्वल है। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि 1 1 है, तो डोमेन में दो एलिमेंट अज्यूम किए, दोनों की इमेजेस हमारे पास इक्वल आ गई। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों एलिमेंट भी हमारे पास इक्वल हैं, ताकि ये फंक्शन हमारे पास क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। जब हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम होती है और दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाते हैं तो बन जाता है फंक्शन 1 1। और दो एलिमेंट की इमेजेस अगर हमारे पास सेम ना हो और एलिमेंट्स अलग अलग हो तो हम लोग कहते हैं दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। इमेजेस हमारे पास सेम हो और फंक्शन एलिमेंट्स हमारे पास अलग अलग हो तो कहते हैं नॉट 1 1। अगर इमेजेस इक्वल नहीं है और एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है तब भी हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 1 है। तो आप लोग उससे भी यूज कर सकते हो। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। नाउ एफ एक्स कॉमा एफ वाई बिलोंग्स टू जी डैश implies f of y to the inverse belongs to g dash। ठीक है, implies f of x, f of y to the inverse equals to f of y to the inverse। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, दैट इज f of x, f of y to the inverse equals to f of y to the inverse। यहां से मुझे मिल जाएगा दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इंटू वाई इनवर्स। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमें पता है कर्नल में कौन एलिमेंट है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसकी इमेज कौन होगी, दैट इज द इमेज ऑफ, इंप्लाइज से क्या बनेगा हमारे पास, ई डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज अ ई डैश। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहां से आगे देखिए, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी आपको। हमें दिया हुआ है कि कर्नल में जो एलिमेंट है वो कौन है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ वाई डैश जो एलिमेंट आ रहा है, यहां से हमें कंक्लूजन निकला कि एफ ऑफ एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, वो भी हमारे पास ई डैश। इसका मतलब कि ये एलिमेंट किस में जाना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि ये एलिमेंट हमारे पास जो है एक्स वाई इनवर्स जो है वो किस में जाएगा, कर्नल में जाएगा। पर हमें पता है कर्नल में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट कौन जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जाता है, इसके अलावा कोई एलिमेंट उसके अंदर है नहीं, हम लोग ये लेके चले हैं। तो इसका मतलब ये एलिमेंट किसके बराबर होना पड़ेगा, इस एलिमेंट को एज कर्नल ऑफ एफ
इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ओनली इंप्लाइज एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इंप्लाइज क्या हो गया, एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू, दोनों तरफ वाई को मल्टीप्लाई कर दो, ई वाई, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, इंप्लाइज हो जाएगा, इंप्लाइज हो जाएगा क्या, दैट इज एक्स ऑफ ई इक्वल्स टू वाई, और इंप्लाइज हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब आप लेके चले थे एक्स, एफ ऑफ एक्स, आप लेके चले थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और कंक्लूजन क्या निकाल दिया आप लोगों ने कि एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब एफ क्या है हमारे पास 1 1 फंक्शन है। और क्योंकि एफ 1 1 है और ऑलरेडी गिवन है, होमोमॉर्फिज्म है, इस वजह से हमारे पास क्या बन गया, इंप्लाइज एफ इज अ मोनोमॉर्फिज्म। इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, एफ क्या है, एक मोनोमॉर्फिज्म है। ठीक है, दिस इज अवर कंक्लूजन। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग इसके आगे। अवर नेक्स्ट थ्योरम इज और नेक्स्ट थ्योरम इज कैले थ्योरम। देखिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, कैलेस थ्योरम। आपसे इसका स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, आपको इसका नाम से पूछा जा सकता है, फिर डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे रखा हो सकता है कि थ्योरम प्रूफ कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरम ग्रुप्स के चैप्टर्स के अंदर, एक लाग्रांजेस थ्योरम और एक कैलेस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम से दोनों ही। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। हर एक फाइनाइट ग्रुप जो है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप, टू परमुटेशन ग्रुप। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। एक छोटा सा सिंपल सा स्टेटमेंट है, पर बहुत ही ज्यादा यूनिक और अच्छा स्टेटमेंट है। इसमें देखो क्या बोल रखा है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप लीजिए, उसे आप लोग परमुटेशन ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, आइसोमॉर्फिक शो कर सकते हो। मतलब कि एक ग्रुप लेना है और वो ग्रुप को स्टडी करो, या फिर एक परमुटेशन ग्रुप को स्टडी करो, आपको दोनों चीजें इक्वल हैं। या फिर उल्टा बोल सकते हो कि अगर आपको परमुटेशन ग्रुप पढ़ने में आज मुश्किल होती है स्टडी करने में, तो आप लोग उनका रिसर्च वर्क करना चाहते हो, तो आप उस रिसर्च वर्क के अंदर परमुटेशन ग्रुप के स्थान पे किसको पढ़ सकते हो, सिंपली कि उसके रिगार्डिंग जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप है उसे पढ़ सकते हो, और आपको क्या मिल जाएगा, पूरी स्टडी मिल जाएगी परमुटेशन ग्रुप की। तो आपको यही प्रूफ करना है कि अगर कोई भी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप होगा, तो वो फाइनाइट ग्रुप जो है परमुटेशन ग्रुप के अंदर आइसोमॉर्फिक किया जा सकता है। ठीक है, तो नाउ हमारे पास इसे प्रूफ करना है हमें, तो हमें प्रूफ के लिए लेके चलना है, लेट G स्टार बी अ फाइनाइट ग्रुप। क्योंकि हमें फाइनाइट ग्रुप के अलावा कुछ नहीं दिया उसने, G स्टार बी अ फाइनाइट ग्रुप इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू n। हमारे पास G का ऑर्डर कितना हो गया है, n हो गया है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ मैपिंग F from G to G such that f of a, such that f of x equals to a star x for all x belongs to G and a belongs to also G। मतलब आपको एक मैप, एक एलिमेंट उठाना है G में से, उसको फिक्स रख लेना है। ठीक है, एक एलिमेंट उठाया, उसे फिक्स कर लिया, उस एलिमेंट के रिगार्डिंग आपको G टू G डैश एक मैपिंग ऐसे बनानी है कि उस एलिमेंट को ही जो भी आप इमेजेस निकालना चाहते हो उस एलिमेंट के साथ उसे ऑपरेट करते जाओ। जैसे मान लो ये आपका G है, ये भी आपका G है, तो G टू G मैपिंग बनाई f ऑफ a, तो यहां पे आपने फिक्स कर लिया A B C D E, ये एलिमेंट्स थे, इधर भी A B C D होंगे। ठीक है, ये आपके एलिमेंट हो गए, जो भी एलिमेंट्स हैं D। ठीक है, आपने इस एलिमेंट को फिक्स कर लिया, तो क्या बनाई आपने, ए मैपिंग बनाई। अब आपको चेक करना है एफ ऑफ ए की इमेज, तो कैसे मिलेगा आपको, ए स्टार ए क्या देता है वो आप लोग चेक करना पड़ेगा। अगर ए स्टार ए आपको ई देता है तो आप लोग उसको मैप कर दोगे ई के ऊपर। ठीक है, मान लो आपको एफ ऑफ ए ऑफ बी क्या मिलता है, तो ए स्टार बी क्या मिलेगा आपको, मान लो मिलता है डी, तो डी पे मैप कर दो। तो इस तरीके से आपको एक एलिमेंट यहां से ग्रुप से उठाना है और उस ग्रुप के एलिमेंट को बाकी इन्हीं एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है,
और फिर जो एलिमेंट मिलता है, क्योंकि वो ग्रुप का ही एलिमेंट मिलेगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होने के कारण, तो उसको उसी एलिमेंट के साथ मैप कर देना है हमें दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास जो मैपिंग हमने बनाई है, दिस मैपिंग इज अ 1:1 मैपिंग। ठीक है, तो हमें यहां पे दिखाना है लेट f of a x equals to f of a y for x comma y belongs to G and a fixed a belongs to G। एक फिक्स एलिमेंट जो हमारे पास है a बिलोंग्स टू g के लिए, तो हमने कहा यहां से क्या मिल जाएगा, f of a इक्वल्स टू f of x इंप्लाइज x स्टार x इक्वल्स टू में a स्टार y। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल्स टू y, मतलब कि हमारे पास इंप्लाइज क्या हो गया, f of a इज 1:1। और क्योंकि हमारे पास मैपिंग खुद से खुद के ऊपर ही है, एज f of a is g to g 1:1 mapping implies f of a is onto, क्योंकि जितने एलिमेंट्स यहां हैं उतने एलिमेंट्स यहां पे हैं और दोनों तरफ फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फाइनाइट एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि यहां पे जितने एलिमेंट्स हैं उनको एक एलिमेंट से जोड़ना है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज यहां पे, मान लो इधर 10 एलिमेंट है, इधर भी 10 एलिमेंट है, ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे, जी से जी में जाना है, तो 10 एलिमेंट को एक ही एलिमेंट से जोड़ना है, तो 11 कहां से जाएंगे, 9 कहां से हो जाएंगे, 10 के साथ जुड़ेंगे, तो हमेशा हर एक एलिमेंट जो होगा इस तरफ वाला उसको भी एक इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, सिमिलर वे में हमारे पास क्या मिल गया कि एफ ए इज अ ऑन टू मैपिंग। तो हमें यहां से पता चल गया कि एफ ए जो है वो एक 1:1 ऑन टू मैपिंग है। इंप्लाइज यहां से लिख दूं मैं कि इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज अ n11 ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं एफ क्या है हमारे पास, 1:1 ऑन टू मैपिंग है। इंप्लाइज एफ ए एक्सप्रेसेस या फिर एक्सप्रेस अ परमुटेशन। तो क्योंकि परमुटेशन हमारे पास क्या होती है, 1:1 होती है, तो एक्सप्रेसेस अ परमुटेशन। नाउ कंस्ट्रक्ट g dash equals to f of a such that a belongs to G। सारे जो हमारे पास f of a हैं वो क्योंकि परमुटेशन बता रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास जैसे आपने एक a एलिमेंट फिक्स किया, वैसे अगली बार आप b एलिमेंट फिक्स कर लो, उससे जो परमुटेशन बने फंक्शन बनेगा उसको दिखा दोगे आप लोग, अगली बार c एलिमेंट चूज कर लो उसको बना दोगे। तो ऐसे g में जितनी पॉसिबिलिटीज बनती है उन सबसे बनने वाले फंक्शन जो है उनका कलेक्शन कर लो, कौन, g डैश। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेट ऑफ ऑल दी परमुटेशंस, क्योंकि हमने बताया कि वो एक परमुटेशन को रिजेंबल करते हैं, तो किसका फंक्शन बन गया ये, परमुटेशन, विच इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये हमारे पास जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए क्या बनता है, ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। इंप्लाइज जी डैश ओ इज अ ग्रुप। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्ट अगेन अ न्यू मैप सच दैट phi of g to g dash। ठीक है, g to g dash such that f phi of a is equals to f of a where a belongs to G for all a belongs to G। जहां पे a हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, G में बिलोंग कर रहा है, और ये मैपिंग हमारे पास कैसी होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। देखो G में कैसे एलिमेंट होंगे, a b c d, G डैश में कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी, ऐसे एलिमेंट होंगे। तो जो एलिमेंट ए पे मिला होगा उसी एलिमेंट को फिक्स करके जो फंक्शन बनाया होगा उस पे मैप कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने ए एलिमेंट उठाया यहाँ पे, तो उस एलिमेंट के रिगार्डिंग यहाँ जो आपने एलिमेंट बना करके एलिमेंट फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन को यहाँ आप लोगों ने इस सेट में रखा हुआ था, तो उस एलिमेंट को उसी फंक्शन के साथ लिंक कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक नया मैपिंग क्रिएट हो गई है। अब हम लोग दिखाएंगे कि ये जो मैपिंग हमारे पास है, दिस मैपिंग इज आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें, 1:1 ऑन टू एंड
होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब हम लोग दिखाएंगे इस मैपिंग को, दैट इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। नाउ लेट phi of A is equals to phi of B for arbitrary A comma B belongs to G। किसी दो एलिमेंट्स के लिए हमने मान लिया कि उन दोनों की इमेजेस क्या मिल रही है, हमें सेम मिल रही है, तो इंप्लाइज क्या होगा यहां से, दैट इज f of A is equals to f of B, ये मिल जाएगा। इंप्लाइज दोनों तरफ क्या कर दो आप लोग, इसे ऑपरेट कर दो, f of A ओवर x इज इक्वल्स टू f of B ओवर x, दोनों तरफ x को ऑपरेट कर दो, यहां से क्या मिल जाएगा, a स्टार x इक्वल्स टू a स्टार सॉरी b स्टार x। नाउ बाय राइट कैंसिलेशन लॉ क्या मिल जाएगा आपको, a इक्वल्स टू b, आप लेके चले थे दो फंक्शन की इमेजेस इक्वल है, तो इंप्लाइज आ गया कि दोनों एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है, इंप्लाइज फाई इज 1 1 एंड सिमिलरली क्या कह सकते हो आप लोग, यहां कह दूं मैं, सिमिलरली फाई इज ऑन टू एज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G and G dash are same and phi is 1 1 मैपिंग। तो हमारे पास क्या बन गया है ये, देखो फाई डैश जी डैश में कितने एलिमेंट होंगे, जितने जी में होंगे उतने फंक्शन बना सकते हो आप लोग। जी में मान लो 10 एलिमेंट है, तो एबीसीडी की कितनी चॉइसेस होंगी, 10 चॉइसेस होंगी, जितनी एबीसीडी की चॉइसेस होंगी उतनी ही हमारे पास जी डैश के अंदर एलिमेंट्स बन सकते हैं, मतलब कि हमारे पास क्या बन गया, वो फंक्शन एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंप्लाइज हो गया कि हमारे पास ऑन टू भी बन गया, इंप्लाइज फाई इज 1 1 ऑन टू, फाई इज 1 1 ऑन टू। अब हमें दिखाना है कि फाई क्या है, हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म भी है, तो आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ठीक है, नाउ हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास फाई जो है वो क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू G एंड फाई ऑफ a स्टार b, क्योंकि फाई ऑफ a स्टार b लेके चलना है हमें, फाई ऑफ a और फाई ऑफ b लेके आना है, तो यहां से क्या मिलेगा, स्टार क्यों लगा, कि g एलिमेंट जो है वो हमारे पास ऑपरेशन जो है एलिमेंट g से आते हैं, और g में ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो यहां से लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ a स्टार b, यहां से मिल सकता है हमारे पास a स्टार b, और f ऑफ a स्टार b को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो f ऑफ a स्टार b, इसके ऊपर x को ऑपरेट करा लो, ठीक, f ऑफ a स्टार b और x इसको ऑपरेट करा तो क्या मिलेगा आपको, a स्टार b और स्टार हमारे पास x, क्योंकि f ऑफ a स्टार b कैसे ऑपरेट होता है हमारे पास, इस फॉर्मेट में ऑपरेट होता है, दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ a स्टार b स्टार x। ठीक है, इसका मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम लोग किस फॉर्मेट के अंदर, इसे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज f ऑफ a ऑफ b स्टार x, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ a, f हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है नॉर्मल, तो हमें तो होमोमॉर्फिज्म लाना है, तो इसे हमें दिखाना पड़ेगा f ऑफ a स्टार b इक्वल्स टू एफ एक्स, लाना है हमें एफ ए एफ बी। एफ इज होमोमॉर्फिज्म, हमने एफ का होमोमॉर्फिज्म नहीं दिखाया, हमें एफ का होमोमॉर्फिज्म भी दिखाना था। ठीक है, तो हमें एफ का होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो हम लोग लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लोग दिखाना चाहते हैं एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो एफ ऑफ ए एक्स स्टार वाई कैन बी रिटन एज, यहां से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए स्टार एक्स कैन बी रिटन एज ए स्टार एक्स स्टार वाई, implies that f of a star x star y, this can be written as f of a star x of y, नहीं, something went wrong, something went wrong,
यहां से हमें मिलेगा इतना, ठीक है, ये ठीक है। a स्टार b इक्वल्स टू x इंप्लाइज a स्टार b इक्वल्स टू x। नाउ f ऑफ a स्टार b इक्वल्स टू x, a स्टार b इक्वल्स टू x लिख दिया इसको हम लोगों ने। नाउ our target is to resolve f of a of f of b, और ये मिलेगा हमें दैट इज f of a, यहां से लिख सकते हैं इसे दैट इज a स्टार b स्टार x, ठीक है। ये मिलेगा हमें दैट इज a स्टार, किसका मतलब लिख सकते हैं a ऑफ f ऑफ b स्टार ऑफ x, ठीक है। इसे लिख सकते हैं f ऑफ a, और इसे लिख सकते हैं हम लोग दैट इज फंक्शन ऑफ f ऑफ b ऑफ x, ठीक है। which can be written as f of a of f of b over x, ठीक है। यहां से भी क्या मिल गया, दिस कैन बी रिटन एज f of a of f, ये कंपोजिशन ऑपरेशन लिखा हुआ है हमारे पास, दिस इज कंपोजिशन ऑपरेशन। ये भी हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑपरेशन है, मतलब इन दोनों कंपेयर को तो क्या लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग दिस एंड दिस इंप्लाइज f of a स्टार b कैन बी रिटन एज f of a of f of b, ठीक है। यहां से भी क्या मिल गया, ये मिल गया using this at place of this। now using this in equation number first, इक्वेशन में फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, ये रही, ठीक है। इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ a स्टार b इक्वल्स टू f ऑफ a स्टार b कैन बी रिटन एज f ऑफ a ऑफ f ऑफ b, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। f ऑफ a को कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ a कैन बी रिटन एज f ऑफ a कैन बी रिटन एज फाई ऑफ a ऑफ फाई ऑफ b, विच इंप्लाइज हमें क्या मिल गया, फाई ऑफ a स्टार b इक्वल्स टू फाई ऑफ a ऑफ फाई ऑफ b। मतलब क्या पता चल गया हमारे पास, फाई इज इंप्लाइज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, और साथ में हमारे पास फाई इज 1 1 on 2, 1 1 on 2, तो कंबाइन क्या दे देगा हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब किस किस का आइसोमॉर्फिज्म, फाई जी टू जी डैश था, तो किसको आइसोमॉर्फिक कर दिया इसने, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। मतलब हमारे पास जो सेट है, जी में कौन सा एलिमेंट था, जी में हमारे पास था एक सिंपल सा ग्रुप था, और वो किससे परम्यूट हो गया हमारे पास, एक परम्यूटेशन ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो गया, जो उसी से कंस्ट्रक्ट हुआ था। दिस इज अ कैलेस थ्योरम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट इज our next theorem is prove that every infinite cyclic group is isomorphic to additive group। नेक्स्ट दो थ्योरम बची हैं, इसके बाद हम लोग एक दो एग्जांपल्स और करेंगे। बहुत छोटा सा, थोड़ा सा सब्र और रखिए, थोड़ा सा काम और करना है हमें बस, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। our next target is to prove, पूरा लेक्चर हमारे पास जो है ये इसी टॉपिक के ऊपर है, और ये खत्म हो जाएगा हमारे पास उसके बाद। देखिए, our next theorem is every infinite cyclic group is isomorphic to Z plus is additive group of integers। Z plus को हम लोग क्या बोलते हैं, additive group of integers बोलते हैं। तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लो, वो हमारे पास Z प्लस जैसा ही होता है। मतलब आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो कैसा दिखेगा, Z प्लस की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब Z प्लस कौन है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स जो है उसकी तरह ही बिहेव करेगा। हमें इन दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो प्रूफ लेके चलते हैं हम लोग। लेट G स्टार बी एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। हमारे पास क्या है, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। एंड G इज साइक्लिक implies there exists A belongs to G such that G is equals to A and order of A is equals to infinite। क्योंकि हमारे पास ग्रुप का और जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है।
जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो किसके बराबर होता है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी पढ़ने के लिए साइक्लिक ग्रुप के अंदर, वही थ्योरम हमारे पास ये साइक्लिक ग्रुप के अंदर हमारे पास बताई गई थी कि ग्रुप का जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के जनरेटर का जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां से पता चल गया इंप्लाइज अगर जे जनरेटर है, इंप्लाइज जी कैन बी रिटन एज a to the power of -3, a to the power of -2, a की पावर ऑफ -1, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास G एक साइक्लिक ग्रुप है तो और A उसका जनरेटर है, मतलब कि G के सारे एलिमेंट जो हैं वो A की इंटीग्रल पावर्स में लिखे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, G को इंटीग्रल पावर्स के अंदर एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, नाउ we know that Z equals to -3, -2, 1, 0, 1, 2 and 3 and so on। अब हमें करना क्या है, ये एक ग्रुप है अपने आप में, ये एक ग्रुप है, दोनों को क्या करना है, मैपिंग करानी है। नाउ कंस्ट्रक्ट अ मैप F G star to Z plus such that f of a की पावर x equals to x where x belongs to integers and a belongs to हमारे पास ग्रुप। ठीक है, x हमारे पास कहां से है, इंटीजर्स में। देखो इंटीजर्स पावर लिखी हुई है तो g में जैसे एलिमेंट कौन से इंटीग्रल पावर्स की फॉर्म में लिखे हुए, तो a की पावर उनको किस पे मैप कर दिया हम लोगों ने, उनकी इंटीग्रल पावर पे मैप कर दिया। अब हमें ये दिखाना है कि जो मैप हमने बनाई है ये कैसी है, हमारे पास 1 1 onto और कैसे एलिमेंट मैप है, होमोमॉर्फिज्म है। सो लेट ax comma ay belongs to G such that f of ax is equals to f of ay। तो दो एलिमेंट्स की इमेजेस अगर इक्वल हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स कब होंगे, अगर फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग, तो इंप्लाइज क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू y। तो यहां से हमारे पास कब एलिमेंट, किसी सेम एलिमेंट की दो, अगर किसी भी सेम एलिमेंट की पावर्स अगर आप लोग सेम ले रहे हो तो कब इक्वल होंगी वो, ये तब इक्वल हो सकती है जब हमारे पास x इक्वल्स टू वाई होगा। इंप्लाइज क्या मिल जाएगा आपको, इंप्लाइज दैट इज x इक्वल्स टू वाई। इंप्लाइज क्या मिलेगा, अगर दोनों x और y इक्वल हैं, इंप्लाई क्या मिलेगा, दैट इज a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y। अगर यहां से हमने लिखा है x और यहां से लिखा y, तो x और y इक्वल है तो इंप्लाइज a की पावर x और a की पावर y भी इक्वल होंगे। इंप्लाइज क्या हो गया, f इज 1 1, f क्या बन गया हमारे पास, 1 1 बन गया। ठीक है, सिमिलरली अब हमें प्रूफ करना है कि f इज ऑन टू एंड f इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, नाउ एज a की पावर x belongs to G implies that f of a की पावर x belongs to Z equals to, that is x belongs to Z। ठीक है, तो हमें पता है कि a की पावर x जो है जब भी होंगे तो उसी को हमारे पास x में बिलोंग करा रहे हैं, तो इंप्लाइज फॉर एवरी x belongs to Z there exists a की पावर x belongs to G because G is infinite cyclic group, infinite cyclic group implies f is onto। तो implies क्या हो गया हमारे पास, f कैसा है, onto हो गया। Now our next target is now to show f is homomorphism। ठीक है, टेक f ऑफ a की पावर x स्टार a की पावर y इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा आपको लाना है कि ये वैल्यू मिलनी चाहिए आपके पास, a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y को लिख सकते हो आप a की पावर x y, तो लिख दो इसे, दैट इज f ऑफ a की पावर x स्टार x प्लस y। दो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां से क्या मिलेगा, दैट इज f ऑफ a की पावर x y कितना मिलेगा, दैट इज मिलेगा आपको x प्लस y। दिस विल बिकम्स x प्लस y, और f ऑफ x y को लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज f
a of x प्लस में a of y, which implies that is f of a star x equals to a star y equals to f of a star x plus f of a star y, implies f is homomorphism. ठीक है, f is homomorphism as implies f is 1 1 on 2 and homomorphism implies f is isomorphism, implies g is isomorphic to z. g किसके आइसोमॉर्फिक हो गया हमारे पास, z की आइसोमॉर्फिक हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट थ्योरम इज show that f g to g defined by fx equals to x inverse for all x belongs to g is an automorphism if and only if g is an abelian group. आपको बताना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है अगर g हमारे पास क्या हो, एक अबेलियन ग्रुप हो. ठीक है, बहुत इजी सी थ्योरम है. ऑटोमॉर्फिज्म देखिए क्या होती है पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करते हैं. ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इफ एफ जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म देन एंड सॉरी एफ जी टू जी इज अ, अगर जी से जी पे एक होमोमॉर्फिज्म हो जाए देन एफ इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म नहीं, सॉरी, आइसोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म एंड 1 1 on 2. अगर जी टू जी हमारे पास 1 1 होमोमॉर्फिज्म जो है 1 1 on 2 बन जाए तो हम लोग कहते हैं कि एफ जो है हमारे पास क्या बन जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है. मतलब कि जी से जी पे खुद पे एक होमोमॉर्फिज्म क्रिएट कर लो जो कि 1 1 भी होनी चाहिए, क्योंकि 1 1 होती है ऑटोमेटिकली ऑन 2 हो जाएगी क्योंकि सेम ही सेट पे कर रहे हो. तो अगर हमारे पास 1 1 on 2 होनी चाहिए फाइनाइट केस में, सिर्फ इनफाइनाइट केस में नहीं बनेगी. ठीक है, तो हमारे पास 1 1 on 2 होनी चाहिए और ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी हो जाती है. तो ये हमें प्रूफ करना है कि अगर जी टू जी जो है एक होमोमॉर्फिज्म जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है अगर जी एक सब ग्रुप बनता है, जी एक अबेलियन ग्रुप बनता है, सॉरी. ठीक है, हमें दिखाना है कि एफ आपका जी टू जी इज अ ऑटोमॉर्फिज्म, is a automorphism if and only if G is an abelian where f of x equals to x inverse for all x belongs to G. आपको बोला गया है बोथ साइड आपको प्रूफ करना है कि अगर G से G पर आपका एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी अबेलियन होगा और अबेलियन है तो हमारे पास जी ऑटोमॉर्फिज्म होगा. और कंडीशन आपको दी हुई है कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना है. लेट्स टेक नेसेसरी कंडीशन, प्रूफ करते हैं नेसेसरी कंडीशन के अंदर. चलो देखिए नेसेसरी कंडीशन में प्रूफ करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा आपको. ठीक है, अबेलियन ग्रुप में हमें प्रूफ करना है दैट इज लेट f g to g dash is an automorphism. हम मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है. implies f is a homomorphism and f is 1 1 on 2. ठीक है, f क्या है हमारे पास 1 1 on 2 भी है. Now let x, y belongs to G. हमें दिखाना है कि x हमारे पास G जो है वो क्या है, अबेलियन है. तो x y दो एलिमेंट मान लिए G के अंदर. Now
सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, लेके चल लो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई लेके चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई इनवर्स मिलेगा। फिर तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई लिखना पड़ेगा। लेके चल लेते हैं हम लोग एक्स वाई, ठीक है। सच दैट एक्स वाई, तो यहां पे इंप्लाइज क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स। मैं क्या लेके चल लूं, एक्स और वाई बिलोंग्स टू जी है मेरे पास, फंक्शन मुझे दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स देगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई लेके चलूं तो मुझे मिलेगा वाई एक्स इनवर्स, एफ ऑफ जो मिलेगा मुझे वाई इनवर्स एक्स इनवर्स दैट इज इक्वल टू मिलेगा मुझे, तो मुझे होमोमॉर्फिज्म के वाले केस में लेना पड़ेगा। यहाँ लेना पड़ेगा मुझे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, लिखना पड़ेगा दैट इज एफ ऑफ ए, ठीक है, सही लिख रहे हैं हम लोग, एंड एफ ऑफ बी इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, इसलिए लिख सकता हूं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ठीक है। और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हमारे पास क्या मिलेगा आपको, इतना लिखने की जगह हम लोग सिंपली कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो हमें गिवन तो दे रखी है, मैप तो दी हुई है, x इक्वल्स टू वाई इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स, तो इंप्लाइज क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स हमारे पास क्या देगा, एक्स वाई देगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई अगर मैं लेके चलूं तो मुझे मिलेगा 1/x ऑफ वाई। मुझे प्रूफ करना है अबेलियन, दैट इज मुझे एक्स वाई लेके चलना पड़ेगा ना, एक मिनट देखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई एक्स, एकाकी है इसलिए हम सॉरी, हम लेके चलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई, टेक एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, दैट इज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि होमोमॉर्फिज्म है। और एफ ऑफ एक्स तो वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितनी, दैट इज 1/x, दिस कैन बी रिटन एज 1/y, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज 1/xy, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1/y ऑफ x, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं हम लोग दैट इज 1/y इंटू 1/x, 1/y इज इमेज ऑफ एफ ऑफ y और दिस इज द इमेज ऑफ 1/x, और दोनों कंबाइंड फॉर्म में कितने मिल जाएंगे, दैट इज एफ ऑफ y इंटू x, ठीक है। एफ इंप्लाइज हमें क्या मिल गया, इंप्लाइज हमें ये कंक्लूजन निकला कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। अब कोई दो फंक्शंस के हमारे पास इमेजेस इक्वल है तो वो फंक्शंस के दोनों हमारे पास एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज इंप्लाइज x इक्वल्स टू वाई एक्स एज f इज 1/1, तो 1/1 होने के कारण में क्या मिल जाएगा, ये दोनों केसेस भी इक्वल मिल जाएंगे। तो यही हमारे पास, मेरे दिमाग में ये वाला पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा था, इसी से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। तो नाउ सिमिलरली हमें प्रूफ करना है इसका उल्टा, सिमिलरली वी हैव टू प्रूफ सफिशिएंट कंडीशन के बाद हमें प्रूफ करना है नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है अब, दैट इज सफिशिएंट कंडीशन हमें प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास जी अबेलियन हो तो ये जो हमारे पास मॉर्फिज्म है ये कैसी है, ऑटोमॉर्फिज्म होगी। तो टेक जी इज एन अबेलियन ग्रुप, such that f of x equals to x inverse for all x belongs to g, ठीक है। नाउ हमें दिखाना है कि हमारे पास अगर g अबेलियन है तो f of x equals to f इनवर्स हमारे पास 1/(1/2) और आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी, और आइसोमॉर्फिज्म खुद से खुद पे होती है तो क्या बन जाती है आपके पास, ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है। नाउ लेट x, y belongs to g implies that f of x equals to f of y, ठीक है। तो यहां से सच दैट f of x equals to f y हमने मान लिया, तो यहां से क्या मिलेगा, दैट इज f of x के लिए मिलेगी 1/x equals to 1/y, और यहां से मिल जाएगा दैट इज 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज y equals to x
ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स का मतलब क्या मिल गया आपको, इंप्लाइज दैट इज x इक्वल्स टू y। दो फंक्शन से मिल तो उन दोनों की इमेजेस बराबर, इंप्लाइज क्या मिल गया, f इज 1 1। f क्या हो गया हमारे पास, 1 1 हो गया। ठीक है। नाउ एज x बिलोंग्स टू g implies x inverse belongs to g, which such implies, so for all x inverse belongs to g implies that x inverse to the inverse belongs equals to x belongs to g, implies that f is on to, क्योंकि हर एक x बिलोंग जब भी ग्रुप में बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो सिमिलरली जब भी कोई इनवर्स हमारे पास g में बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स का इनवर्स क्या मिलेगा, g मिलेगा। तो क्या मिलेगा, वो g में मिलेगा। मतलब कि यहाँ को डोमेन के अंदर अगर आपने यहाँ जो एलिमेंट अज्यूम करे हैं वो कैसे एलिमेंट होंगे, यहाँ x होगा तो यहाँ 1/x होगा। तो उस 1/x को जब आप लोग प्री इमेज देखोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। और क्योंकि यहाँ भी ग्रुप है और यहाँ भी ग्रुप है, दोनों केस में ग्रुप ही है, तो हमारे पास प्री इमेजेस तो हमेशा मिलेंगी, इनवर्स एलिमेंट हमेशा मिलेगा। तो हमेशा इस एलिमेंट की प्री इमेज मिलती रहेगी। तो हमें क्या मिल गया, ऑन टू फंक्शन मिल गया। तो हमें नेक्स्ट दिखाना है कि दिस फंक्शन इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो हमें दिखाना है नेक्स्ट होमोमॉर्फिज्म के केस में क्या लेके चलना है, टेक f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई लेके चलना है। अब हमें दिखाना है कि दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो f ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं हम लोग 1/xy। ठीक है, तो इसकी इमेज यही मिलती है हमें। इसे लिख सकते हैं हम लोग दैट इज 1/x इंटू 1/y। और इसे लिख सकते हैं हम लोग कितना लिख सकते हैं, that is equals to 1/x equals to 1/y। now 1/x 1/y, तो हमें अलग अलग सेपरेट करना है। इसे मिल जाएगा हमारे पास 1/x दैट इज 1/y। तो इसे लिख सकते हैं इंप्लाइज f ऑफ x y इज इक्वल्स टू f ऑफ x f ऑफ y, implies this is a homomorphism, implies f is homomorphism, implies and 1 1 on 2। तो implies f is ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब क्योंकि खुद से खुद के ऊपर ही आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या बन गया, ऑटोमॉर्फिज्म बन गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स हैं 2-3। चाहो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स कर सकते हैं, 3-4 एग्जांपल्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो ठीक काम करते हैं, 3-4 एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे और आगे हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप स्टार्ट कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो 3-4 एग्जांपल्स हमारे पास इस चैप्टर से बच गए हैं, मेजरली 3 या 4 एग्जांपल्स हैं जो रिपीट होके आते हैं। अगर आपने वो कर लिए तो जो नहीं आते हैं, रिपीट होकर नहीं आए हुए हैं, जो नया एग्जाम्पल आ गया तो वो भी आपका हो जाता है, इजीली आप आसानी से कर सकते हो। एक दो कैले थ्योरम के ऊपर एग्जाम्पल होगा और एक दो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के एग्जाम्पल्स हैं, तो उन सबको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशंस और सब चीजें, उसके बारे में कुछ थ्योरम्स देखेंगे, बेसिक थ्योरम्स। ऐसे करके हम लोग इस यूनिट के हम लोग 3 लेक्चर्स कंप्लीट करके इस यूनिट को खत्म कर देंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद आप सभी का, इंसाइटफुल टीचिंग आप सभी का बहुत बहुत आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।